क्या आप भी जल्दी अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा होगा? तो मैं आपको बताने वाला हूँ अमीर बनने के 5 बेस्ट रूल्स। अमीर बनना हर इंसान का सपना होता है, क्योंकि रिच बनने के बाद हर कोई अच्छी जिंदगी जी सकता है। सोसाइटी में उन लोगों की बहुत ज्यादा इज्जत होती है जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। इसलिए आज हर कोई चाहता है कि वो जल्द से जल्द करोड़पति बन जाए। देखा जाए तो जिन लोगों के पास पैसे की ज्यादा तंगी नहीं होती है उनके लिए अमीर बनना आसान होता है, लेकिन जिन लोगों की आमदनी सीमित होती है उन्हें सही दिशा में मेहनत करनी होती है। आपको बता दूं कि जल्द से जल्द अमीर बनने के लिए कुछ बातों पर अमल करना होगा, जैसे कि बचत करना। उससे भी इम्पोर्टेंट है अपनी बचत पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि यही आपके अमीर बनने की बुनियादी शर्त होती है। अगर आप भी जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो उसके लिए उठाने होंगे सही कदम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जल्दी अमीर बनने के 5 बेस्ट रूल, जिन्हें फॉलो करके आप बहुत जल्दी रिच बन सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। रूल नंबर 1, सेव मोर। अमीर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल यह होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा सेविंग करें और साथ ही साथ इसकी शुरुआत जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी करें। मिसाल के तौर पर अगर आपने 25 साल की उम्र में सेविंग करना शुरू कर दी तो आप 40 साल तक पहुंचते पहुंचते 5 करोड़ के मालिक बन जाओगे। ये मैंने आपको 12% के हिसाब से बताया, ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। और अगर इन्वेस्ट करने की शुरुआत में 10 साल की देरी करते हो तब आपको 5 करोड़ का मालिक बनने के लिए हर साल आपको 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तब आप 45 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 5 करोड़ रुपए के मालिक बनोगे। ठीक इसी तरह अगर आप 45 साल की उम्र में सेविंग करके इन्वेस्टमेंट करते हो तब आपको 6 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट करना होगा। तब जाके आप 50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 5 करोड़ के मालिक बन पाओगे। और आपको अपने खर्च में भी बहुत समझदारी दिखानी होगी और अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का बहुत कम यूज करने में फायदा है। और इसके अलावा जब भी आपको बोनस मिले तो तब आप उसे सैलरी की तरह मानकर उससे खर्च करते हैं और बचत करते हैं, तो उसमें आपका ही फायदा है। रूल नंबर 2, इंक्रीज योर सेविंग। अमीर बनने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया सेविंग करनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा अमीर बनने का दूसरा और भी है कि आप अपनी सेविंग को बढ़ाएं, क्योंकि जब आप अपने सालाना बचत की रकम को बढ़ाते रहते हैं तो उससे आपके फाइनेंशियल गोल को आप बहुत जल्द अचीव कर सकते हैं। इतना ही ऐसा करके आप बहुत तेजी के साथ रिच भी बन सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अपनी सेविंग को बढ़ा नहीं सकते तो तब आप महंगाई की वजह से अपनी असल बचत में कभी भी बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे। इस तरह से आपको ज्यादा बचत करके ये मदद मिलेगी कि आप हर साल कम से कम अपने इन्वेस्टमेंट में 5% की बढ़ोतरी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यह सब अब सिर्फ हर इंसान की जरूरत और लचीलेपन के हिसाब से होती है। इसलिए जरूरी नहीं कि हर कुछ साल में अपने रकम में 10% की बढ़ोतरी कर रहे हैं, लेकिन 5% की बढ़ोतरी करने के बाद आपको चाहिए कि आप हर साल अपनी बचत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और फिर उसे इन्वेस्ट करें। इस तरह से जब आप शानदार इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका रिटर्न भी आपको ज्यादा मिलेगा। रूल नंबर 3, इन्वेस्ट केयरफुली, यानी कि अपने पैसे को बहुत ही समझदारी के साथ इन्वेस्ट करें। केवल बचत करना और अपनी बचत को बढ़ाना ही आपको जल्दी अमीर बनाने के लिए काफी नहीं है। इसके लिए आपको सही जगह और बहुत ही सूझबूझ और समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करना होगा। कई बार लोग अपनी बचत की हुई अच्छी खासी रकम को गलत जगह इन्वेस्टमेंट करके नुकसान उठाते हैं, जिसकी वजह से या तो उनका पैसा डूब जाता है या फिर उन्हें रिटर्न बहुत कम मिलता है। तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें, क्योंकि इस तरह से फिर आपको बेहतर रिटर्न कमाने में हेल्प मिलने के अलावा नुकसान का डर भी नहीं रहता है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही नॉर्मल रखें, क्योंकि बहुत सी जगह पर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा तरीका अपनाएं। इसके साथ साथ जब भी आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम पहले से ये उम्मीद न लगाएं कि आपको इसमें बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि अगर आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर शानदार रिटर्न नहीं मिलता है तो तब आपको बहुत सारा दुख होता है, जो कि आपके मेंटली हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। हर इन्वेस्टर के लिए यह बात भी बहुत जरूरी होती है कि वो इन्वेस्ट करने के अनुशासन पूरी तरह से बनाए रखे और साथ ही साथ उसे चाहिए कि वह सिर्फ लंबे टाइम पीरियड के लिए ही SIP की शुरुआत करे। इस तरह से ऑटो इन्वेस्ट करना इन्वेस्टर को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। रूल नंबर 4, यूज योर फंड प्रॉपरली।
अपने फंड का इस्तेमाल दूसरे काम में बिल्कुल भी ना करें। एक अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो अपने इन्वेस्टमेंट को अपने गोल से लिंक करता है। इसलिए आप भी इस बात का ध्यान रखें कि अपने किसी एक गोल के लिए जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कोई दूसरा काम न करें। तो ध्यान रखिए कि आप जिस चीज के लिए भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे केवल उसी के लिए रखें। चाहे आपको कितनी भी इमरजेंसी हो या फिर पैसे की जरूरत है, अपने फंड्स को टाइम से पहले बिल्कुल ना निकालें। किसी भी इमरजेंसी के लिए आपको चाहिए, आप इमरजेंसी फंड भी अलग से बनाएं, क्योंकि इस तरह से जरूरत पड़ने पर आपको फौरन ही पैसों की मदद मिल जाएगी। इस तरह से इमरजेंसी फंड आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे को सुरक्षित बनाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि जब आपके पास इमरजेंसी फंड होगा तो तब आपको किसी भी जरूरत का टाइम अपना फंड समय से पहले निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी और आपका इन्वेस्टमेंट अपना काम करना जारी रखेगा। और अपना इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रखने के लिए आप लॉक इन इनकम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जानकारी के लिए बता दें कि लॉक इन इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वक्त से पहले आपको निवेश भुनाने का या निकालने की सुविधा इसमें नहीं दी जाती, और अगर किसी वजह से ऐसा करते हो तो तब आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस तरह से जब आप लॉक इन इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं और किसी जरूरत के समय उसे निकाल नहीं सकते, जो कि आपके पैसे को सुरक्षित रखता है। रूल नंबर 5, बिलीव इन योरसेल्फ। इस बात से तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए आप कभी भी यह ना सोचे कि अमीर बनना हर किसी की किस्मत में नहीं होता, क्योंकि इस तरह की सोच आपको रिच बनने से रोकेगी। इसके हमेशा पॉजिटिव सोच ले और खुद पर भरोसा रखे कि मैं आसानी के साथ अमीर बन सकता हूँ। अगर आपने ऐसी सोच बना ली तो फिर आप काफी तेजी के साथ अपने फाइनेंशियल गोल को हासिल कर सकेंगे। इस तरह से जब आप अपनी सोच बना लेंगे तो तब आप करोड़पति हो या लाखपति भी बन सकते हैं। केवल आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। तो आज हमने बात की अमीर बनने के 5 बेस्ट रूल के ऊपर, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, सेव और ज्यादा से ज्यादा बचाए। नंबर 2, इंक्रीज योर सेविंग, अपनी सेविंग को बढ़ाए। नंबर 3, इन्वेस्ट केयरफुली, समझदारी के साथ इन्वेस्ट करें। नंबर 4, यूज योर फंड प्रॉपर्ली, यानी कि अपने फंड को दूसरे काम में यूज न करें। नंबर 5, बिलीव इन योरसेल्फ, यानी खुद पर भरोसा रखें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।